दादागिरी के बीच दो शक्तियों की मुलाकात, ट्रेड वॉर के प्रेशर के बीच तीन नए ध्रुवों का खेल। दुनिया देख रही है मोदी पुतिन की महामुलाकात। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आएं और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। दर्जनों रूसी सिस्टम्स हैं जो इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को ये खदशा है, खौफ है। काफी कुछ अहम नजर आने वाला है और इस यात्रा को स्ट्रेटेजिक रिसेट मूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देश यानी रशिया और इंडिया एक दूसरे के सैन्य बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए। नरेंद्र मोदी नहीं झुका। भारत के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए, बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया, और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है। इंडिया रूस का गहरा दोस्त है, मच 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 मोर फ्रेंडली एंड ओल्डर फ्रेंड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है, दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। रशिया किसी भी मुल्क के इतना क्लोज नहीं है जितना इंडिया के। इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ऑपरेशन सिंदूर 2 और पुतिन का 4 साल के बाद इंडिया का दौरा, ये दोनों चीजों पर पाकिस्तान, अमेरिका, पूरी दुनिया की नजरें हैं कि क्या होने जा रहा है। ऐलान किया हुआ है कि वो एक आजाद रियासत है, उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, बहुत आगे हैं वो। ठीक है, हमने अपने आप को ना बहुत पीछे कर दिया। अगर हम कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया का करें ना, हमने अपने आप को बहुत पीछे कर दिया। रशिया की बात करेंगे, जिस तरह से रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बहुत ज्यादा मजबूत नजर आते हैं और कहने को तो जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपनी जो डिफेंस की डील्स हैं वो इंडिया के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे 10 साल का जो मुआहदा उन्होंने इंडिया के साथ किया, उसके बाद अगर जो यूक्रेन को मिसाइल्स जो डिलीवर किए जाते हैं वो भी उन्होंने इंडिया के साथ ही डील डन की है। और साथ में अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भी रिसेंटली इसी महीने के अंदर इंडिया को विजिट करने वाले हैं और सुनने में आया कि ये मुलाकात एक डिनर से स्टार्ट होगी और उस डिनर के अंदर अगर देखें तो सिविल न्यूक्लियर प्लांट को लगाने की बात की जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए डिफेंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर या फॉरेन रिलेशंस के अंदर, तो पाकिस्तान किस हद तक मजबूत नजर आता है, स्टैंड स्टिल नजर आता है एज कम्पेयर टू इंडिया, और इंडिया के ऊपर जो पुतिन है वो इतना ज्यादा मेहरबान क्यों नजर आता है। और स्पेशली ये जो डील होने जा रही है, ये कह लें कि रैकेट की सबसे बड़ी डील काउंट की जाएगी, क्योंकि ट्रंप हमेशा इंडिया के खिलाफ नजर आता है, क्योंकि इंडिया पुतिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है एंड पुतिन भी इंडिया को सपोर्ट करता है। बट वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स, सर आपका क्या ख्याल है कि अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रिसेंटली पुतिन भी विजिट करने वाले हैं इंडिया को और एक सिविल जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको, उसकी डील डिसाइड की जाएगी। क्या इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा और अमेरिका पर पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन मैं 1 by 1 आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आई डोंट थिंक सो कि हम इंडिया को अपने साथ कोई एज ए कंपैरिजन करें। इंडिया की इकोनॉमी इज नो वे नियर कि हम इसको कैचअप कर सकें। लेट्स बी फेयर। तो ये जब इन पाकिस्तान में एक नॉर्मली एक मिथ बन गई है जो इंडिया पाकिस्तान, ये आई डोंट थिंक सो वी आर नो वे नियर to comparison with India anymore. The reason being, Indian economy is vast now. Then is उनको G20 में भी उनको compile कर लिया गया है about 4 years ago. और डिफेंस में जो कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स हैं और द फोर्सेस हैं और अदर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप उनका डिफेंस जो है, जो पुतिन का आपने जिक्र किया, India and Russia is a strategic partner from 1960.
जब नॉन अलायंस एक मोमेंट थी वो तो अब खत्म हो गई है। तो हम लोग पाकिस्तान वाले जो थे वो नॉन अलायंस में नहीं थे, वो थे लेकिन वो ऑलवेज अमेरिका की तरफ थे। अब रशिया का और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम है, उनका इम्पैक्ट आपस में जो मुआहदे हैं वो लॉन्ग टर्म से है। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके दौर से, और शास्त्री, इवन दो हमारा ताशकंद जो कश्मीर जो 1965 की जो वॉर हुई थी उसका भी जो सीज फायर का मुआहदा हुआ था वो वही हुआ था। तो रशिया इज द की प्लेयर फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब बात यह है कि उन्होंने इनको दोबारा विजिट किया, तो ये हमेशा 5-7 साल 10 साल में पुतिन और रशिया का कोई भी प्रेसिडेंट जो था वो जाता था इंडिया, और इंडिया के तो ये उनकी एक नॉर्मल है। अब उनकी क्या होती है डील के जी क्या होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, ये अब कबल वक्त है। आई डोंट थिंक सो वी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग अर्लियर, लेकिन लेटर ऑन ऑब्वियसली व्हेन they complete the visit we will see what happens. Otherwise, to be honest, I have no issue in that particular visit के ऊपर कि जी वो रशिया का जो पुतिन साहब है वो जा रहे हैं इंडिया, वो दौरा करें, ये एक रूटीन है। आई थिंक इट्स बीन ongoing visit for a long time. 60 से एज आई सेड वो जा रहे हैं। तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा सच कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई उनका कोई मुआहदा होगा। सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट की आप बात कर रहे हैं तो वो उनका अमेरिका के साथ भी है, अगर रशिया के साथ भी हो जाएगा तो व्हाट्स अ बिग डील। सो पाकिस्तान इज स्टिल इन द सेम पोजीशन। इनका वही है कि जब आपकी गवर्नमेंट बदल जाएगी तो पॉलिसीज बदल जाएंगी सडनली। इसी तरह उनका जो हमारा रशिया के साथ ताल्लुकात है वो भी बदल जाएंगे, अमेरिका के साथ भी बदल जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम अपने फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो एज इट इज इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे एज कम्पेयर टू इंडिया। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो जैसे कि वही बात आती है सेम राइट नाउ, अगर देखा जाए इनके पास पहले S-400 था, अब रशिया ने इनको S-500 दिया है। अमेरिका जहां पर कहता है, ट्रम्प जहां पर कहता है कि मुझे तो इंडिया पसंद ही नहीं है, मैं इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। 25 ईयर्स के कह लें कि ट्रेड की रिलेशनशिप से उनके साथ, और ट्रम्प ने आगे सारे खराब किए, बट स्टिल ट्रम्प ने भी उनके साथ डिफेंस डील कर दी। तो पाकिस्तान को क्या मिला इसमें? पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना, फॉरेन पॉलिसी, वो कहीं नोवेयर स्टैंड ही नहीं करती। बाय द रीजन बीइंग कि वी हैव अ वेरी वीक पॉलिटिकल सिस्टम। हम इंडिविजुअल बात करते हैं हर एक के साथ। वी यूज्ड टू बी अर्ली, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली बना था तो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, इवन दो वी आर इन रशियन ब्लॉक में नहीं थे और हम अमेरिकन ब्लॉक में थे, लेकिन एटलीस्ट वी हैड समवेयर टू गो। अभी क्या है कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी एज सच है ही नहीं। रशिया और इंडिया की बात करें, ऑलरेडी इंडिया जो है वो ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, वो भी बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर। इन डिस्काउंट्स को मजीद बढ़ाने की बात भी की जा रही है। बात करेंगे सर से। सर मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है रशिया का इंडिया की तरफ माइल होना, और ये तो काफी देर से चल रहा है, लेकिन इन टाइल्स का इतना स्ट्रांग होना किस तरफ निशानदही कर रहा है, और आपको लगता है कि ट्रेड इतनी बड़ी लेवल पर की जाने वाली है? देखें, ये सबसे बड़ी बात जो है ना, शुरू ही बात आज़ाद रियासत से होती है। बिल्कुल। भारत एक आज़ाद रियासत की तरफ बढ़ चुका है और वो अपने पाँव पे इतना मजबूत खड़ा है कि कोई भी उसे गिरा नहीं सकता। उसके पास रिजर्व्स हैं, उसके पास अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तरक्की की राहें हैं जिनके ऊपर वो चल रहा है। उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो एक आज़ाद रियासत है, उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, कोई ब्लॉक में वो शामिल नहीं होने वाले। वजह ही उसकी यही है, उनकी तरक्की की वजह यही है कि वो किसी की तरफ भी माइल नहीं होती, किसी की उन पर पाबंदियाँ नहीं लगती, कोई उन पर पाबंदियाँ नहीं लगाता, कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। वो रशिया के साथ ट्रेड करें, अमेरिका के साथ बात करें, जहां मर्जी वो जाएं। आप मुझे बताएं कि अगर पुतिन यहाँ आ रहा है डील लेके और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो जा रहे हैं उनके साथ, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं, उन्होंने देखनी अपने मुल्क की तरक्की, और उस तरक्की की राह में जो उन्हें चीज़ अच्छी लगती है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।